हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई साहिल। आप सबको खुश होंगे, सर्दी से बचे होंगे। आज एक वीडियो और लेकर आया हूँ। हम अखबार क्यों बिछाते हैं और अखबार बिछाने के लाभ और हानि। आज ही अपना फर्स्ट डे का चिक्स हो चुका है। इस भाई ने भी ये देखो अखबार बिछा रखे हैं कि अखबार हम क्यों बिछाते हैं। सभी फार्मरों को ये होता है, अखबार इसलिए बिछाते हैं कि अखबार के नीचे जो छिलका या बुरादा होता है या कोई मिट्टी होती है कि बर्ड स्टार्टिंग में आए उसको ना खा सके और उसको दिक्कत ना हो, तो इसके लिए अखबार बिछाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये हम अखबार बिछाइए तो उसका ये होगा, पर अखबार का कारण और होता है बिछाने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज अखबार बिछाने का कारण ये होता है कि हम सबको पता है कि बर्ड के अंदर योग होता है, जिसको हम पीले कलर की जर्दी भी बोलते हैं, जो बर्ड के अंदर होती है, चिक्स के अंदर होती है। हम सबको ये बात का पता है, सभी फार्मरों को पता है। नए बंदों को नहीं पता, तो नए भाइयों को मैं बता देता हूँ कि अखबार बिछाने का कारण ये होता है कि जो इसके अंदर योग होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, जो फार्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होती है, जिससे फार्म भाई को समस्या रहती है कि हमारे फार्म में दिक्कत ना है। नए फार्मों के लिए ये चीज़ सीखने की है, और पुराने फार्मरों को भी आधों को पता होता है। काफ़ी फार्मरों को तो यही लगता है वो छिलका ना खाए या बुरादा ना खाए या मिट्टी ना खाए, उस करके ही अखबार बिछाई जाती है। आप किसी आसपास फार्म से पूछ भी सकते हो, वो यही बात बताएगा कि अखबार इस कारण से हमें बिछाई जाती है, पर यह कारण नहीं होता। कारण मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर योग होती है जो सबसे बैक्टीरिया ज़्यादा पैदा करती है। अगर फार्म में जो ये बीट करता है 24 घंटे तक, बैक्टीरिया का लोड उस टाइम तक ही ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें अखबार बिछानी होती है कि यह बैक्टीरिया अखबार के ऊपर आ जाए। उसके बाद हम अखबार को 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक अखबार को बाहर निकाल दें। जो बैक्टीरिया चिक्स का होगा वो अपना बाहर चला जाए, जिससे कि अपने फार्म में समस्या ना बन पाए। ये तो अपने हो गए लाभ। अब इसकी हानि और बता देता हूँ ना बिछाने की अखबार की। ये अखबार हमने बिछाया तो हमें लाभ हुआ कि हमारे फार्म में बैक्टीरिया तो नहीं रहा, जिससे कि दिक्कत नहीं आई। अगर यही अखबार नहीं बिछाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ेगी बैक्टीरिया की, जो कि बर्ड को बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। जिस प्रकार चिक्स आता ही उसने जिगरी वाटर लगाते हैं, हम गुड़ वाला पानी बोलते हैं, मीठा पानी बोलते हैं, कोई सादा पानी भी लगा लेता है, जिससे कि बर्ड ये लैटरिंग करता है, बीट करता है। हिंदी भाषा में समझा देता हूँ, ये लैटरिंग या बीट जो आशा अपन करते हैं अपने स्टार्टिंग में अपने बच्चों में भी होती है, उसको भी हम कितना संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार इनको संभाल कर रखना होता है। अगर आते ही इसने बीट सीधा ही मिट्टी पर या छिलके पर या बुरादे पर कर ली आपकी, जिससे कि आपको फार्म के अंदर बैक्टीरिया आपका पैदा हो चुका है, जिससे बर्ड को सांस लेने में समस्या, बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार की बीमारियाँ ही उसको घेर लेंगी। क्यों? बैक्टीरिया में जो योग के अंदर होता है ना, आप कभी भी देखना स्टार्टिंग में कोई भी अगर मटल्टी फाड़ोगे तो हाथों से भी इतनी स्मेल आती है। पोस्टमार्टम करते हो तो कितनी जो बैक्टीरिया की स्मेल होती है, फर्स्ट डे से लेकर सेकंड डे के बीच के अंदर जो स्मेल होती है, आपको खुद लगता है कितनी भयंकर स्मेल होती है। वो अगर वो स्मेल फार्म के अंदर रह जाएगी, हम अखबार नहीं निकालेंगे तो फार्म के अंदर रह जाएगी, तो उससे आपके फार्म में बैक्टीरिया होगा, जिसके बाद ये 12 से 16 दिन के बीच में बर्ड दिक्कत में आना चालू हो जाएगा, जिससे आपकी मेडिसिन कॉस्ट खर्चा और बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा ही आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें आने से पहले अखबार को अच्छे तरीके से बिछाना होता है। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको वीडियो के अंदर अखबार हमारी कितनी लगती है, पर मैं दोबारा आज आपको बता देता हूँ। 1000 चिक्स पर 1.5 kg से 2 kg के बीच में अपना अखबार लगता है। किसी भाई का फार्म होता है, अब जैसे 20,000 का फार्म है तो 20,000 स्क्वायर फुट, उसमें आपकी स्टार्टिंग का जो स्क्वायर फुट एरिया है उसके अंदर 20 गुना 1.5 kg कर लो, 35 kg तो हो गया, 30 kg। अगर 2 किलो के हिसाब से करोगे तो 40 किलो अखबार आपका उस फार्म में लगता है। और अखबार हर एक बैच में आपका लगता ही लगता है, तो हर एक फार्मर भाइयों से यही है कि हर एक बैच में अपना अखबार बिछाएं। ये तो आपका अभी नॉर्मल खर्चा है, कोई देखो ये तो लगता ही है स्टार्टिंग में। अगर यही बैक्टीरिया आपको आपके फार्म में रह गया, जिससे कि आपकी बड़ी बीमारी बन गई, जैसे रानीखेत बन गई, उस चीज़ को आप नहीं संभाल पाओगे और आपका पूरा बैच पिट जाएगा। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही अपने फार्म में ऐसा ना हो कि अखबार नहीं बिछाओ, गलती से भूल गए या वो हो गया, आप उसकी बजाय अखबार बिछाओ तो बेस्ट रहोगे।
नेक सिल्वर रोल का पेपर आता है जो अपना शादी में टेंटों के ऊपर लगता है, आप उसको भी बिछा सकते हो। पतले कलर का पेपर, अखबार नहीं मिलती तो एक मजबूरी का साधन वो होता है जिससे कि आप वो बिछा सकते हो। और कई भाइयों का सवाल रहता है जैसे आटे पेपर फीडिंग हम करते हैं, सही है क्या गलत है। पर ये बर्ड सिर्फ एक मांस के लिए बनाया गया, हमें जितना जल्दी तैयार करना होता है उस करके हमें पेपर फीडिंग देनी होती है। क्यों आते ही बर्ड उस प्रकार चोंच मारता है कि बीट आपको पता है एकदम तो निकलेगी नहीं, कुछ खाएगा नहीं तो निकलेगी क्या। उसको हम पेपर फीडिंग इसलिए करते हैं कि जल्दी अपना ये एनर्जी ले सके और जल्दी से अपनी उसमें आ सके, मूवमेंट में आ सके। नहीं तो बर्ड को आपको पता है अगर जानवर भूखा रहेगा तो बहुत समस्या रहती है जिससे कि आपका दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम अखबार पे फीडिंग करते हैं, पर पेपर फीडिंग करना भी गलत है। क्यों, बैक्टीरिया खाएगा तो और बर्ड को भी बीमार करेगा। आपको खुद पता है बीमारी बैक्टीरिया की सबसे ज़्यादा एक दूसरे से चिपकने से या खाने से पीने से बहुत ज़्यादा समस्या करती है। तो भी हमें आज के टाइम के हिसाब से चलना होगा। पेपर फीडिंग की बजाय मैं तो एक सलाह दूंगा, जितने आपके पहले के टाइम पर बर्ड तैयार होता था 40 से 50 दिन के अंदर 2 kg जाता था, पर आज के टाइम पर 30 या 32 दिन में आपका 2 kg बर्ड चला जाता है। पर हमें अब एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार आपको फीड देनी है, फीड के लिए हमें बर्तन कम से कम भी 3% रखो। पहले तो 1.5% बर्तनों में भी काम चल जाता था, भाई हम चला लेते थे काम। पर आज के टाइम पर जैसी जैसी जनरेशन बढ़ती जा रही है, जैसी जैसी ये ब्रीड बढ़ती जा रही है, उस प्रकार का हमें फार्म में ध्यान देना होगा। क्यों, फार्म चल रहे हैं उसी हिसाब से, पुरानी रणनीति के हिसाब से। आज के टाइम नई रणनीति आ चुकी है, तो नई रणनीति को चेंज करने के लिए हमें पता लगाना होगा, डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। डॉक्टरों से सलाह जब देंगे, डॉक्टरों से हम मिलेंगे, आप पूछेंगे तो ये आपको पता लगेगा नई जनरेशन आ चुकी है। आज के टाइम ब्रीड बहुत चेंज हो चुकी है, तो हमें उसी प्रकार से अपने आप को भी चेंज करना होगा, तभी हम पोल्ट्री के अंदर अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जितना भी हमें सीखना होगा सिर्फ वो डॉक्टर ही बता पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों के पास हर एक चीज़ का होता है समाधान। आसपास के आपके फार्मर भाई जो अच्छे फार्म जुड़े हुए हैं, अच्छे फार्म चल रहे हैं, उनसे भी पूछना होगा भाई आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। नहीं तो आसपास आपके कोई भी बढ़िया डॉक्टर हो, आप उससे सलाह ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिव करता है। जितना आप लाइक शेयर करोगे उतना हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं सब नेक्स्ट वीडियो में।